बच्चे अब कम होते जा रहे हैं, ऑफलाइन में थोड़े से बढ़ते जा रहे हैं, अच्छी बात है। बुरी बात क्या है इसमें? जिनको नए बैच में करना है, जो लेट से इसमें ज्वाइन किए, जिनको लग रहा है कि समझ में नहीं आ रहा है, वो न्यू बैच से शुरू से, कब से है वो बैच? 9 अगस्त से। सोचिए, बहुत बढ़िया, सब जानता है। अब मैथ्स का 10 अगस्त से जो भी है मैथ्स वाले मनिया बताएंगे। तो यहाँ पे आपका है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में, ध्यान से सुनिए, समझिएगा। आपको आवाज आ रहा होगा क्योंकि आज ईयरफोन से आवाज आपको इसके माइक से हम आवाज सुना रहे हैं। मेरा बहुत छूट गया है इसलिए। ये देखिए, एक ग्राफ है जिधर एक साइड टाइम है तो एक साइड है आपका वेलोसिटी, यानी ये कौन सा ग्राफ है? वीटी ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, या इसको दूसरा नाम बोल सकते हैं आप स्पीड टाइम ग्राफ। अंतर कुछ है नहीं, आप इतना समझ चुके हैं। वेलोसिटी है तो वहां डिस्प्लेसमेंट होता है, और स्पीड है तो वहां क्या मिलेगा? डिस्टेंस। जो भी है वीटी ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। मान लीजिए ये ग्राफ कुछ इस तरह से दिया हुआ है, ठीक है, और आपसे पूछता है कि बताओ T1 से लेके T2 समय तक पार्टिकल ने कितना डिस्टेंस कवर किया। यानी वेलोसिटी टाइम ग्राफ देखकर हमें क्या बताना है? डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, जो भी हो, किस पॉइंट से किस पॉइंट तक। तो मान लो यहाँ पे टाइम है T1 और फाइनली यहाँ पे टाइम कितना है? T2। तो पूछा है सवाल, T1 से T2 के बीच में पार्टिकल ने कितना डिस्टेंस कवर किया, लेकिन क्वेश्चन में वीटी ग्राफ दिया हुआ है। तो समझिएगा, मान लीजिए हम एक छोटा सा गैप लेते हैं टाइम इंटरवल का, बहुत छोटा गैप। छोटा गैप का नाम क्या दे देंगे बताओ? dt। असल में इस ग्राफ को देख के समझिए, हर टाइम पे वेलोसिटी बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है। अगर ग्राफ को हम ज्यादा खराब कर दे और ज्यादा आपको दिखाए तो आप ज्यादा समझ पाओगे, और ऐसे कर देते हैं। इस ग्राफ को देखिए, हर टाइम पे वेलोसिटी बदल रहा है। यहाँ पे वेलोसिटी कुछ और है, उसके बाद कुछ और, उसके बाद कुछ और, फिर कुछ और, यानी वेलोसिटी हर समय क्या हो रहा है? बदल रहा है। तो हम क्या करते हैं? बहुत ही छोटा टाइम लेते हैं, बहुत छोटा टाइम, एकदम छोटा से छोटा टाइम लेते हैं। इस समय पॉइंट का वेलोसिटी इतना कम गैप है समय का कि ऑलमोस्ट दोनों के जगह पे वेलोसिटी क्या मानेंगे हम लोग? सेम मानेंगे। मतलब इतना कम, बहुत छोटा टाइम इंटरवल, बहुत छोटा टाइम इंटरवल, डेल्टा भी नहीं है, क्या लिखे हैं? डी। डी मतलब बहुत छोटा फ्रैक्शन ऑफ टाइम। तो इतने कम समय में वेलोसिटी ऑलमोस्ट क्या रहेगा? कांस्टेंट। तो आप ये बताइए, ये छोटा सा आपको जो एक सेक्शन मिला, डिस्टेंस इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है? वेलोसिटी इनटू टाइम। यहाँ छोटा डिस्टेंस को हम लोग क्या लिखेंगे? ds इज इक्वल टू वेलोसिटी कितना? v इनटू टाइम, छोटा टाइम इंटरवल कितना हुआ? dt। अब बात ये उठा कि ऐसे छोटे छोटे जितने भी टाइम इंटरवल है सबको अगर आप जोड़ते जाओ, जितना भी ऐसा ऐसा पतला पतला रेक्टेंगुलर शेप का बनेगा, कहां से कहां तक? T1 से अगर हम पूरा जोड़ दे तो आपको पूरा का पूरा क्या निकल जाएगा? डिस्टेंस। और पूरा जोड़ने का मतलब दोनों साइड क्या करना है? इंटीग्रेशन। ये लास्ट क्लास हम बताए थे, v इंटू क्या? dt। कहां से कहां तक इंटीग्रेशन करेंगे? T1 से T2 तक, क्योंकि यहां से यहां तक के टाइम इंटरवल में आपको डिस्टेंस निकालने बोला है। गौर से देखिए, तो वेलोसिटी इनटू टाइम, एक तरह से एक रेक्टेंगल बन रहा है। रेक्टेंगल अगर ये बन रहा है तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेड्थ। लेंथ यहाँ कितना है? लेंथ ये कितना है? और ये कितना है? ब्रेड्थ dt। यानी असल में आपने v इंटू dt क्या निकाला? एरिया। यानी अगर हम पूरा v इंटू dt जोड़ेंगे तो ये जो पूरा कर्व बना है इसका आप असल में क्या निकाल रहे हैं? एरिया। तो यहाँ से ये तो आपको मैथमेटिकली सोल्व करने का हो गया, लेकिन ग्राफिकली क्या रूल बन गया कि अगर कभी आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है तो जिस टाइम से जिस टाइम तक बोलता है आप उसका अगर एरिया निकाल देते हो तो वही आपको डिस्टेंस देता है। यानी एरिया अंडर कौन सा ग्राफ? एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स डिस्टेंस तब जब ये स्पीड टाइम ग्राफ हो, डिस्प्लेसमेंट कब? जब ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो। लेकिन अभी हम डिस्टेंस ही लिख रहे हैं। गिव्स डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल। और ये 9th क्लास में हम लोग इसका सवाल बनाए थे, आपको हल्का हल्का याद आ जाएगा जैसे भी आपको याद दिलाते हैं। जैसे ये तो आपको थ्योरी ग्रुप में जैसे तैसे ग्राफ दे दिया गया। ये वाला ट्यूबलाइट से आपको शायद साइन कर रहा है ऑनलाइन वाले बच्चों को, हो गया ना? वो साइन तो करेगा ही, धोते हैं डेली सब पिक्सल से बहुत चमक रहा है। तुम लोगों को तो लग रहा है गंदा, लेकिन ऑनलाइन में कहीं बैठा तो देख रहा है, यहाँ साइन कर रहा है, वहां साइन कर रहा है। क्या तो जैसे 9th क्लास का एक क्वेश्चन याद कीजिए, इस तरह से ग्राफ दिया हुआ रहता था। मान लो t इधर साइड स्पीड और ग्राफ सीधा ऐसे दे दिया,
कोई गेट पे है अभी शायद। कोई बात नहीं, लेट तो सब किया है, अब हम तो गांधी मार्ग पे चलेंगे। और लेट आओ थोड़ा सा, और लेट आओ तुम लोग, सब लेट आता है, हम खुद लेट आते हैं, तुम लोग क्या बोले। कुछ दिन तक अभी चूंकि नया नया मुर्गा है ना, तुम लोग तो अच्छे से इज्जत से हमको आना पड़ेगा टाइम पे। जब फंस जाएगा बढ़िया से तब तो हम 3:15 3:30 कभी कभी नहीं आएंगे, बोलेंगे आप गेट खोल कर अपने बैठ के हवा खा के घर जाओ। अपने आप को नहीं पढ़ाएंगे कि मैं गोतिया बोला था नहीं, गोतिया कल तुम्हारा जमीन पे हिस्सेदारी भी मांगे, आपको ठीक नहीं है इसका। खैर यहाँ देखिए, अभी जस्ट जहाँ कुछ हुआ नहीं है, बीटी ग्राफ स्पीड टाइम ग्राफ का एरिया निकालना है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है ये 5, ये दिया हुआ है 10, ये किस यूनिट में होगा, मीटर पर। और यहाँ पे दिया है 2, 4 और ये 6, टाइम किस यूनिट में होगा, सेकेंड। क्वेश्चन क्या है वो सुनो, फाइंड डिस्टेंस, नाइन्थ का ही इसलिए ज्यादा दिमाग मत लगाइए, कवर्ड इन फर्स्ट 6 सेकेंड्स। फर्स्ट 6 सेकेंड का मतलब होता है 0 सेकेंड से लेके, जैसे जिस टाइम से जिस टाइम पे बोलेगा ना, ग्राफ को उस लाइन से मिला देना है। जैसे यहाँ 0 से 6 सेकेंड बोला है, तो 0 में तो ऑलरेडी ग्राफ मिला हुआ है ना, अगर ऊपर तो वहां से मिलाते, और 6 सेकेंड पे मिलाइए। ये दिख रहा है आपको, एक ट्रायंगल बना, इसका आपको क्या बताना है, एरिया। एरिया जो होगा वही हो जाएगा इसका डिस्टेंस का वर्ड। तो सॉल्यूशन में आप सब बोलेंगे एरिया ऑफ द ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ बेस इनटू हाइट। बहुत बढ़िया, ऑनलाइन क्लास में भी आप लोग 10 अच्छा किए हैं। बेस कितना, 6, हाइट कितना 10, तो आपको ये आंसर हो गया 30। अच्छा सुनिए, 6 का यूनिट क्या होगा और 10 का यूनिट क्या होगा, तो सेकंड का आंसर हो जाएगा। तो ये यूनिट क्या बचेगा, सिर्फ यही आंसर हो गया डिस्टेंस का वर्ड। कितना मीटर, 30 मीटर। तो ये अभी आपको एक इसी के जैसा डिट्टो सवाल देते हैं, पहले आप थ्योरी पोर्शन को कॉपी कर लीजिए, और जो भी लेट से जुड़े हैं, क्योंकि यहाँ पे भी कई लोग लेट से जुड़ रहे हैं, तो याद रखेंगे कभी भी वीटी ग्राफ होगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो जिस टाइम से जिस टाइम का आपसे पूछेगा डिस्टेंस का वर्ड, वो 2 टाइम पे ग्राफ को सीधे मिलाना है। जो भी शेप बनेगा उसका एरिया निकालना है। ऐसा शेप बनेगा जिसका एरिया आपको पता होगा, ये नहीं। एरिया निकालने पे आप बोल रहे, एरिया निकालने पे डिस्टेंस मिलेगा, और डिस्टेंस का यूनिट होता है मीटर। एरिया निकालने पे क्या मिलेगा, डिस्टेंस। खासियत ये है, यहाँ पे नॉर्मल एरिया सिंपल मैथमेटिकल एरिया नहीं है, यहाँ एरिया में एक साइड का यूनिट अलग है, दूसरे साइड का यूनिट अलग है। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड का मीटर स्क्वायर ऐसे होता है, बिल्कुल सही है। और कुछ डाउट है तो पूछिए, तो अगला सवाल जो सबसे पहले बनाएंगे उनको एक और सवाल मिलेगा यहाँ पे, इसका हम फोटो भेजते हैं। और अगला सवाल बिल्कुल 9th क्लास का ही होगा, ऑब्वियस सी बात है, ये 9th लेवल का ही है। ऐसा बोल बोल के हम आपके बेइज्जती का मार्ग पर प्रशस्त करते हैं कि नहीं बना तो बढ़िया से सुनाएंगे। बार बार कहते रहते हैं ना कि 9th का है, वो असल में आपको सुनाते रहते हैं कि नहीं बन लो बाबा ना, तो डेली क्या था ये फिजिक्स ग्रुप, आपके ग्रुप का नाम है, कुछ नाम बदल देंगे, अजीब है नाम आपका, फिजिक्स 11th कुछ नाम है, क्या नाम रख दे, गोतिया ग्रुप। ओके चलिए ध्यान दीजिए, रूट 169 बेचारा है, उसका मत बोलो कुछ, तो कैलकुलेशन में होते ही रहता है ऊपर नीचे, क्या बात नहीं, आप गलत देखो, भी सवाल देंगे सबसे पहले आंसर बताएगा, बताना रूट 169 ध्यान से। ये मिटा रहे हैं हम, किसी को रोकना हो तो प्लीज हैंड रेज करेंगे, क्वेश्चन पूछना हो हैंड रेज करेंगे, क्यों, हाँ रोकने के लिए हैंड रेज कर दिया थी, हम ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन पूछना हो तो फिर से हैंड रेज करेंगे, क्योंकि आज मेरे पास नहीं है, क्या कहते हैं उसको, एयरपोर्ट, जो भी नाम है उसका। अच्छा, कुछ मुस्कान ने हैंड रेज किया है, कुछ पूछना चाह रहे हैं मुस्कान, 1 मिनट। इसमें कष्ट है ना, इसका ये खराब हो गया है। हाँ जी, अरे क्या वायरस होगा, तुम लोग को झेल रहे तो ये क्या है, हम स्क्रीन से हट रहे हैं क्योंकि यहाँ भी बच्चे लोग लिख रहे हैं। हाँ बोलिए, जिनको डाउट है वो कुछ पूछ सकते हैं, हम हैंड रेज किए हुए लोगों के लिए उनको अनम्यूट कर दिए, बोलिए। सर एक बार ही और आप रिपीट कर दीजिए ना इसको।
ठीक है मुस्कान, एक बार और रिपीट कर देते हैं, ध्यान से सुनिएगा। अभी और कोई बीच में नहीं बोलिएगा, नहीं तो फिर आप सब लोग म्यूट रहिएगा, बीच में बोलेंगे तो फिर हम सुन नहीं पाएंगे। यहाँ देखिए क्या हुआ, कभी भी मुस्कान अगर स्पीड टाइम ग्राफ दिया हुआ हो, वेलोसिटी टाइम ग्राफ और कोई भी ग्राफ ऐसे दिया हुआ है, तो आपको अगर पूछता है T1 से T2 के बीच में पार्टिकल ने कितना डिस्टेंस कवर किया, तो जो दो टाइम दिया हुआ है उसको ग्राफ से सीधे मिला दो, जो भी शेप बनेगा उसका एरिया जो होगा वो हम प्रूफ किए हैं अभी, वो आप रिकॉर्डिंग में भी एक बार देख लीजिएगा, अपलोड कर देंगे हम। तो जो एरिया आएगा ना वही हो जाएगा उसका डिस्टेंस का वर्ड। जैसे न्यूमेरिकल में ये दिए थे वेलोसिटी ये टाइम, ऐसा ग्राफ था सीधा सीधी, बोला कि 0 से लेके 6 सेकंड के बीच में पार्टिकल ने कितना डिस्टेंस कवर किया, तो 0 सेकंड पे ग्राफ को मिलाइए, तो ग्राफ ऑलरेडी मिला हुआ है, नहीं मिला हुआ होता ग्राफ यहाँ से होता तो 0 से मिलाते उसको, और 6 सेकंड पे मिलाइए तो एक ट्रायंगल बना। इस ट्रायंगल का जो एरिया होगा ना वही एरिया हो जाएगा डिस्टेंस कवर्ड इन फर्स्ट 6 सेकंड, हाफ बेस इनटू हाइट, ये आया डिस्टेंस। ये फॉर्मूला हम यहाँ पे शो करके दिखाएं, लास्ट क्लास में जो रिजल्ट लिखे थे उसी से। क्वेश्चन है कैलकुलेट डिस्टेंस कवर्ड, फोटो के ग्रुप में भेज दिए हैं वैसे। देखिए कई लोगों से हम वो फी पे कर दिए, फिर भी उनको पूछते हैं कि आपका फी पे हुआ है, क्योंकि हम लाइन से सबको पूछते हैं, तो उसको ईगो मत लेना, आप पैसा दे लियो फिर भी मास्टर पूछ लो, नहीं गलत हो जाएगा। इससे आपको ईगो पे नहीं लेना है। किसी गार्जियन हमसे आके बात करके हम भूल जाते हैं, हम 150 बच्चों को ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं इस साल, 12th में ज्यादा है, हर दिन हमसे 2-3 गार्जियन फोन पे हम मिल ही लेते हैं, हम भूल जाते हैं। आप बोल दीजिए कि याद नहीं है, आए थे मेरे पापा, हम समझ जाएंगे, डर जाएंगे, इतना बोलना है बस आपको, या जो भी बातें हुई आप फी पे किए हैं वो बता दीजिए हमको, खत्म बात, दिल पे कोई नहीं लेगा। पता चला घर आके फिर चढ़ाई किया हमें। Calculate distance covered by a particle during 0 to 8 seconds, during 0 to 8 seconds, during 0 to 8 seconds। ये भी 9th क्लास है, ध्यान रखिएगा, इधर स्पीड है इधर टाइम है, 0 2 सेकेंड 4 सेकेंड 6 सेकेंड और ये 8 सेकेंड, ये लाइन 8 सेकेंड तक गया, ध्यान रखिएगा। 5 10 15 20 और ये रहा 25 मीटर पर सेकेंड तक ये ग्राफ, यानी इधर ये लाइन मिल रहा है इधर ये लाइन मिल रहा है। तो आपको बताना है 8 सेकेंड में पार्टिकल ने कितना डिस्टेंस कवर किया, आप लोग को बताना है, यानी कि आपको बस हैंड रेज करना है, पूछेंगे तो बताइएगा, ठीक है। अभी आप सब म्यूट कर देते हैं, नहीं तो आप लोग हल्ला करने लगेगा। जिनसे बन जाए ऑफलाइन में यहाँ तो इनका हम डायरेक्ट सुन लेंगे, आपके लिए हैंड रेज हम देखेंगे। एक आंसर आया 60 मीटर, एक हैंड रेज यहाँ भी हो गया है। 50 60 मीटर, दो लोगों का आंसर आ गया 60 मीटर। देखिएगा ये सही है या नहीं। 60 मीटर, 3 लोगों का आंसर 60 मीटर आ चुका है, यानी ये सब। हाँ, यहाँ ऑनलाइन में अब जो बच्चे बोलना चाहते हैं उनसे हम पूछते हैं उनका क्या आंसर है, क्योंकि हैंड रेज कोई किए हैं एक भी नहीं दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई, ये आ जाना, ठीक है ना। तो हम बार बार इधर आ जाते हैं, तुम फंस जाती हो, अच्छा इधर हो जाते हैं। क्वेश्चन सब लोग बना लिए, सबका 60 आ रहा है, कोई अलग नहीं ना है, आपका एरिया निकला नहीं, पिछला समझ में आया था जो बताए थे हम, ठीक है। कोशिश कीजिए पीयूष, एक बार ट्राई कीजिए ना। हाँ चलिए, राहुल गणेश बोलना चाहते हैं, बोलिए आंसर। राहुल क्या आंसर है? फ्रांसी बोलो आंसर। 150, कितना राहुल? 150 मीटर। फ्रांसी का 60, 155 राहुल गणेश का। ओके, आप लोग अपने आप को अब म्यूट कर ले, हैंड भी गिरा दे। 155 एंड 60 दो आंसर आया यहाँ से, और कोई 60 से अलग किन्हीं का आया तो प्लीज बताइए। हाँ रिया बोलो, रिया बोलो, अंकुश बोलो। सर 140 140, ओके 140 यहाँ भी दोनों का 140, अलग अलग आंसर है। 140 155 160 भी है, सिर्फ अलग अलग आंसर है। यस प्लीज। 140। ओके भव्या, 140 आपका भी आया है, ठीक है। और भी कोई बोलना चाहे बोल सकते हैं। हाँ बोलिए बोलिए। सर 60 मीटर। 60, ओके ठीक है, 60 आया है, ये भी हम लोग देख लेते हैं।
तो अब आपको म्यूट करने जा रहे हैं, मैक्सिमम लोगों ने बना लिया, ठीक है सर 240 240 ओके। राहुल ने 240 के ऊपर छलांग मारा, 140 नहीं 240 ओके ठीक है। इधर ज्यादातर लोगों ने 60 बोला, 2 लड़कियों ने 140 ना 140, आप भी 140 पलटी मार रहे हैं, देख रहे हैं अभी आप 60 बोले थे। ये सब धोखा है, सुना सुनी नहीं चलेगा किसी का भी। एक तो 9th का हाँ जी 140 ओके ओके अंकुश, तुम भी पलटी मारे, हम देख लिए बाबू, समझ गए, ठीक है। नहीं सर, हम पहले भी बोले 140। ओके ठीक है, सबको म्यूट कर रहे हैं। ऑनलाइन में भी चला ही कर रहा है, देख रहे हो, सुन सुन के आंसर पलटी है। आंसर 140 नहीं है, चिंता मत करो। हो गया ना गलती, आंसर है 60। सीखो इन लोग से, गलत होने पर भी कितना कॉन्फिडेंट है देखो। अब क्या है वो तो हम बनाएंगे तभी ना, ध्यान सीखना प्लीज, गलती नहीं होना चाहिए, ठीक है। कितना आया 140 बना लिए, देखो 140 आया है। हम मुस्कान अभी हम लोग आंसर मिला लेते हैं, फिर तुम्हारा हम डाउट लेंगे, ठीक है। एंड अगर रेंज की हो आंसर बताने के लिए तो ठीक है, हम दोबारा बता रहे हैं। देखिए पहली बात ये है कि टाइम है 0 से 8, कैसे हम लोग 9th क्लास को भी भूल रहे हैं, ये बहुत गलत बात है। टाइम है 0 से 8, तो 0 पे ग्राफ को मिलाइए, ग्राफ को 0 पे मिलाएंगे तो ये मिलेगा ऐसे, और 8 पे मिलाएंगे ऐसे, ये ट्रिपीजियम बनेगा। ट्रिपीजियम बन रहा है, यानी कि ये पूरा एरिया बताना है आपको, ओ उसका नाम ABCD, ये पूरा एरिया बताना है। या तो एरिया ऑफ ट्रिपीजियम आप बताइए सम ऑफ हाफ, सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट, या तो आप इसको मिला के एक ट्रायंगल और एक रेक्टेंगल का एरिया दोनों को जोड़ दीजिए, तो भी आपका काम चल जाएगा। जैसे कि 0 से 8 के लिए बोला था ना, तो 0 पे मिलाइए 8 पे मिलाइए, बिल्कुल सही, आप लोग सब वही किए हैं, लेकिन आंसर खाली अलग लग रहा है, बस और कुछ नहीं। एरिया यानी दो चीजों का एरिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है हाफ बेस इनटू हाइट, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इनटू ब्रेड्थ, हाफ बेस इनटू हाइट। हाफ तो ठीक है, बेस कितना लिखेंगे इसके लिए 8 यूनिट, आपको समझ में आ रहा है। हाइट, इसका हाइट ये देखिए 10 से 25 यानी 15 है, ये हाइट 10 से 25 यानी 15 है, 15 है, ठीक है। 8 इंटू 15 प्लस लेंथ इंटू ब्रेड्थ, किसका लेंथ 8 इंटू 10, 8 इंटू 10। अब देखो सस्पेंस खत्म, किसका क्या आंसर है, 60 प्लस 80 कितना होता है 140 मीटर आंसर। जिन लोगों ने बोला था, बाकी लोगों ने भी कहा था, यहाँ भी कई लोग बोले थे। हाँ जी, वेलोसिटी स्टार्ट हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड से, लेकिन डिस्टेंस कवर आपको करना ना। हम ये डिस्टेंस थोड़ी है कि 10 से शुरुआत करें, ये डिस्टेंस नहीं है, किसका पॉइंट है स्पीड का। स्पीड आपका 0 शुरुआत हो चाहे 10 से हो, पोजीशन थोड़ी है बता रहा कि हम 10 से लेंगे। टाइम दिया है 0 से 8 सेकेंड, टाइम दिया है 0 से 8 सेकेंड, उतने के बीच का आपको डिस्टेंस निकालना, उसी में तो रूल उधर हम किए थे। आप कोई और मेथड से भी निकालिएगा तो भी यही आएगा। ग्राफिकली आपको समझना है कि जिस पॉइंट पे वो आप डिस्टेंस टोटल बताना पड़ेगा। आप इसको क्या कंफ्यूज करेगा, आप इसको डिस्टेंस मानकर सोच रहे हैं कि यहाँ शुरू हुआ तो यहीं से हम एरिया निकालें, वो गलत है। जहां से टाइम मिलाना है वो पूरा एरिया कवर होगा। इसी चीज को तो प्रूफ किया है हमने इंटीग्रेशन के थ्रू। इंटीग्रेशन जब भी आप लोगे स्मॉल सेक्शन तो आप पूरा ग्राफ बनाओगे ना, ठीक है। फिर भी मन में डाउट आया होगा इसलिए क्योंकि स्पीड टाइम को कई बार लोग उसको डिस्टेंस जैसा ट्रीट करते हैं, जैसे कि आप सोच रहे हैं मन में। एक बार हमसे रुक के भी पूछ लीजिएगा, हम डाउट क्लियर कर देंगे कॉपी पे, ठीक है। कभी भी पूरा मिलाइएगा, ठीक है। आप लोग सिर्फ ये निकाले थे क्या, ये तो 9th का था, ये तो हम सिखाए भी नहीं है अभी आप लोग को, अभी हम सिखाए। हाँ अच्छा कोई बात नहीं, होता है, ये छोटी मोटी गलतियां होती रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन एनसीईआरटी का, एनसीईआरटी नहीं एचसी वर्मा का है। कोई एचसी वर्मा लाए है क्या? एनसीईआरटी हाँ तो एचसी वर्मा चाहिए ला, रघुवतिया साहब रखता है बाबू, मिल गया, छोड़ दो। हाँ थैंक यू, मिल गया, सॉरी इस काम के लिए माफ कर दो, आगे से सर नहीं होगा, आगे से सर नहीं होगा। और एक बैग से कॉपी निकाला तो, अरे सॉरी 2 लोगों ने हाथ उठाया है, हम आपका डाउट ले रहे हैं, सॉरी
बोलिए अदिति एंड कामरान, आप कुछ पूछना चाह रहे थे, बोलिए। सर यहाँ पे ट्रायंगल पे हम लोग हाइट को 25 क्यों नहीं लिए और 15 क्यों लिए हैं? क्योंकि ट्रायंगल का हाइट तो इतना ही है ना अदिति। देखो ये हाइट है, मतलब ये हाइट, ये डिस्टेंस कितना है अदिति? देखो यहाँ 10 से 25 का डिस्टेंस कितना है? 15 ही है ना। 10 से। ओके सर, यस सर, यस सर। कामरान तुम भी पूछो जो पूछना चाह रहे हो। आज का दोनों मीटिंग बहुत ज्यादा ही जरूरी है। मजबूरी ये है कि दूसरा मीटिंग में हम ज्यादा ग्राफ सिखाने वाले हैं, और दूसरा मीटिंग में आप लोग गायब हो जाते हैं। यहाँ तो पकड़ा गया जा नहीं पाएगा, आपको दिक्कत है कि दूसरे मीटिंग में पता नहीं आप क्या करते। कामरान बोलिए, हम सुन नहीं पा रहे हैं आपकी आवाज। कामरान आप अनम्यूट भी है लेकिन आपकी आवाज नहीं आ रही है। आप कामरान भेज दीजिए, आपकी आवाज शायद नहीं आ रही है। मेरा तो इशू नहीं है वैसा कुछ, आप भेज दीजिए, हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो HCL का हम दे रहे हैं, लेकिन HCL के हिसाब से ये इजी ही है क्योंकि ये 9th वाला ही है। फ्रॉम द गिवन वेलोसिटी टाइम प्लॉट, फ्रॉम द गिवन। कामरान आप अभी तक हैंड रेज किए हुए हैं, हमको इससे कंफ्यूजन क्रिएट होता है। आपने क्या बोला? जो फॉर्मूला बताए हैं उससे नहीं बनेगा। बिल्कुल बनेगा, बिल्कुल बना सकते हैं कामरान। हम यहाँ ग्राफिकल सिखा रहे हैं मेथड, इसीलिए ग्राफ यूज कर रहे हैं, लेकिन इससे पहले आप जो भी कुछ सीखे हैं उससे बनेगा, बिल्कुल बनेगा। ठीक है, लिए पता करना था। मैथ्स का क्लास है इन लोगों का। क्या लिखवाएं? फ्रॉम द गिवन, from the given what? Velocity time plot, find the distance traveled by the particle, find the distance traveled by the particle during the first 40 seconds, find the distance traveled by the particle during the first 40 seconds, find the distance traveled by the particle during the first 40 seconds। हम ग्राफ बना रहे हैं। उसमें ही आगे और लिखिएगा, इतना मत किया। also find the average velocity during this period, also find the average velocity during this period, also find the average velocity during this period, average velocity। ग्राफ गिवन है HC वर्मा में, वही ग्राफ हम देख के कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, ध्यान से सीखिएगा। ये ग्राफ दिया हुआ है, ये साइड टाइम है, ये वेलोसिटी है, ये आपका ग्राफ। ये आपको दिया हुआ है 5 मीटर पर सेकेंड, ये 0 और ये -5 मीटर पर सेकेंड। आज भी आपको जो भी सवाल जाएगा बना के भेजिएगा, पिछला भी कई लोग नहीं भेजे हैं, हम उनसे क्या कहेंगे बताइए? आप तो अजीब है। मानते हैं घर में कई लोगों का काम है, किन लोगों का, कई लोगों का अपना पर्सनल बिजनेस है, कई लोगों को मोदी के साथ जब तक मीटिंग होते रहता है, लेकिन उन लोगों को समय निकाल के प्लीज वो सवाल जो भी डीपीपी के फॉर्म में जाएगा, 3 क्लास में 2 डीपी या 1 ही डीपी जाता है, उस पर भी आप नहीं बनाते हैं, पता नहीं कहाँ बिजी है। ये देखिए 10, 20, 30, 40 सेकेंड, ये 5, ये -5, क्योंकि एक पॉजिटिव वाई में एक नेगेटिव वाई में है। आपको डिस्टेंस बताना है और एवरेज वेलोसिटी बताना है, डिस्टेंस बताना है और एवरेज वेलोसिटी बताना है, डिस्टेंस और एवरेज वेलोसिटी बताना नहीं है, बस बना के आपको वेट करना है। हमको बताना नहीं है, बना के बस आपको वेट करना है।
आंसर का। बन जाए हैंड रेज कीजिए, बन जाए हैंड रेज कीजिए, दोनों आंसर बन जाने पे हैंड रेज कर दीजिए और कुछ नहीं। कौन सा फॉर्मूला से कामरान, तुम किस फॉर्मूले की बात कर रहे हो वो बताओ। वी डी टी का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला अगर बात करते हो तो वहां वेलोसिटी को टाइम के फंक्शन में पता होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। चलिए आंसर आ गया होगा, दोनों आंसर आ गया होगा सबका। डिस्टेंस भी बताना है टोटल और अंकुश, ठीक है। यहाँ भी एक हैंड रेज हुआ, यहाँ पे एक भी हैंड रेज नहीं किया, आपको बनाया है। एवरेज वेलोसिटी पूछा है क्वेश्चन, आंसर किसी को नहीं बताना है, बार बार कह रहे हैं। मुस्कान ने भी बना लिया इसलिए हैंड रेज किए हैं। अगर कोई डाउट है मुस्कान तो हम बताएंगे, आप व्हाट्सएप पे हमको मैसेज कर सकते हैं तुरंत। ये मीटिंग 5 मिनट में एंड हो जाएगा तो आप नया मीटिंग ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। आज मेरे पास वो व्यवस्था नहीं है इसीलिए आपको अनम्यूट नहीं छोड़े हैं, एयरपोर्ट छूट गया घर पर ही। चलिए बोर्ड पे देखिए, सबका आंसर आ गया होगा उम्मीद है, बना लिए। कोशिश भी नहीं करता है, बहुत चालाक हो गया आपकी, घर वाला आदत हो गया है, ऑनलाइन वाला। यहाँ तो मेरे सामने हो, यहाँ तो पूछ देंगे बन गया पीछे, सुगम क्यों नहीं बना रहे? बहुत सुगम सवाल है ये, कोशिश तो करो। यहाँ पे कुछ पूछना चाह रहे हैं तो पूछ सकते हैं, पहले बना लो उसके बाद फिर भी। सब लोग बना लिए हैं, बहुत समय दे दिए, मीटिंग में वही हुआ है कि समय काफी दिए हैं। बोलिए मुस्कान, आप हैंड रेज किए हुए हैं, क्या बोलना चाहते हैं? सर डिस्टेंस 100 मीटर और डिस्प्लेसमेंट मतलब 0, एवरेज वेलोसिटी। हाँ गुड गुड गुड, ठीक है। सर मेरा भी डिस्टेंस 100 मीटर। अभी हम हटा दिए हैं ईयरफोन, हमको लगा डाउट था इसलिए हम अभी आंसर किसी को नहीं बताना है। यहाँ देखेंगे सब लोग, पहली बात तो आपको ये समझ में आ गया कि टोटल डिस्टेंस मतलब 0 से लेकर कहां तक, तो 2 ट्रायंगल है, दोनों का आप क्या निकालोगे? एरिया। टोटल डिस्टेंस निकालने के लिए दोनों का एरिया, खत्म बात, कोई बहुत बड़ा बात तो है नहीं। टोटल डिस्टेंस, डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है, वो कभी भी नेगेटिव में नहीं हो सकता है। एरिया हो गया टोटल एरिया, टोटल एरिया यानी यहाँ 2 ट्रायंगल है, एक का होगा हाफ बेस इंटू हाइट प्लस दूसरे का भी हाफ बेस इंटू हाइट। हाफ पहले वाले का बेस है 20 और हाइट है 5, दूसरे वाले का भी सेम है शायद, बेस है 20 हाइट 5। माइनस मत लिखिएगा, अगर ये डिस्प्लेसमेंट होता तो माइनस लिखना पड़ता, अगर डिस्प्लेसमेंट होता तो माइनस लिखना पड़ता। तो उस हिसाब से ये हो जाएगा 50 प्लस 50 यानी कि 50 कितना मीटर? 100 मीटर। लेकिन अगर पूछता डिस्प्लेसमेंट कितना है इसका, तो डिस्प्लेसमेंट आपका जो प्लस में होता है उसको प्लस में लिखते हैं, जो माइनस में होता है उसको माइनस में लिखते हैं। डिस्प्लेसमेंट में ये काम करना पड़ता है, ठीक है, प्लस वाला प्लस माइनस वाला माइनस, दिक्कत हो गया, समझा रहा है ना। तो नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाता है? 0। और आपसे एवरेज स्पीड पूछा है कि एवरेज वेलोसिटी, अगर आपसे एवरेज वेलोसिटी पूछा है तो उसमें फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, और इसीलिए एवरेज वेलोसिटी कितना हो जाएगा। लेकिन आपसे अगर एवरेज स्पीड पूछता तो 0 नहीं होता, एवरेज स्पीड पूछता तो 0 नहीं होता, एवरेज वेलोसिटी पूछा है तो कितना हो गया? 0। नेक्स्ट जो अभी आपको सिखाने वाले हैं, ये सीखने के बाद थोड़ा ब्रेन खराब होगा आपको, इसलिए प्लीज ध्यान से सीखिएगा। ये आप पहले सीख चुके हैं ग्राफिकल फॉर्म, इसको कॉपी कीजिए और अगले मीटिंग में जुड़िए। ग्राफ, सीधे ग्राफ सिखाने वाले हैं, देख रहे हैं, पहला ग्राफ सीखे थे आप स्पीड में और दूसरा ग्राफ सीख रहे थे आप, अभी ग्राफ देखिए और एक और ग्राफ देखते हैं आप। अगला मीटिंग में जुड़ेंगे हम लोग, ये मीटिंग एंड हो रहा है, आपको ये दिख रहा है स्क्रीन पे, अगले मीटिंग में आप जुड़िए। और किसी को कुछ पूछना है शायद, किसने हैंड रेज किया भाई?
अंकुश व्हाट्सएप पे आप भेज दीजिए, हम देख लेते हैं कि मीटिंग एंड हो गया। अंकुश